हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। गाइस, आज हम बात करेंगे चाइना के डिजिटल युआन को लेकर। इथेरियम का एक डेटा है, सॉलिड डेटा है, बैंक ऑफ अमेरिका ने कुछ बोला है और कुछ सर्वे रिपोर्ट निकाली है, सब डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए शुरुआत से लेकर आखिर तक। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी, इंटेलिजेंट कम्युनिटी के साथ जुड़ जाएं। और हमारी टेलीग्राम से भी जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको यूट्यूब से पहले अपडेट मिलती है। गैस, पहली न्यूज़ की तरफ चलें तो डिजिटल युआन नाउ हैज़ मोर देन 20 मिलियन वॉलेट्स। यानी कि चाइनीज सेंट्रल बैंक ने इशू की ये रिपोर्ट, उसमें बोला है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बेसिकली, कि डिजिटल युआन कहाँ तक पहुँचा है। तो उसमें बोला है कि चाइनीज डिजिटल करेंसी इज स्प्रेडिंग, कंट्रीज सेंट्रल बैंक सेड इट्स इवॉल्विंग, डिजिटल युआन कैन बी प्रोग्राम विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि जो इनका डिजिटल युआन है उसको आगे चल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। इट विल ऑल्सो रिस्पेक्ट एनोनिमिटी एज लॉन्ग एज लॉ परमिट्स इट्स। कहने का मतलब ये है कि इससे भी डिसेंट्रलाइजेशन का, बट ये कहने की बातें हैं गाइस। देखिए, एनोनिमिटी यानी कि लोगों की प्राइवेसी की जाएगी रिस्पेक्ट, और किसी को ट्रैक नहीं किया जाएगा, ये सब कहने की बातें होती हैं। गवर्नमेंट करेगी और करती आई है, करती रहेगी। एंड डिजिटल युआन जो है यहाँ पर वो कम से कम 20 मिलियन वॉलेट्स में अभी तक आ चुका है, और 35.5 बिलियन आरएमबी यानी 5.4 बिलियन वर्थ के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई है क्रिप्टो की डिजिटल करेंसी की, यानी डिजिटल युआन स्टार्ट हो गया है और वर्क भी चल रहा है उस पर। आपको पता होगा एक सबवे में यूज़ हो रहा था डिजिटल युआन, रिसेंटली न्यूज़ आई थी। और आने वाले समय में जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है इसको और एक्सपैंड कर रही है। तो ये खबर किस तरह से अच्छी है कि बुरी है क्रिप्टो के लिए, ये मैं आपको बता दूं। वैसे क्रिप्टो के लिए फंडामेंटली ये बुरी खबर है, क्योंकि जब गवर्नमेंट खुद यहाँ पर इशू करेगी और एक खुद देखेगी कि आपकी डिजिटल करेंसी क्या है क्या नहीं है, तो वो तो साफ पता है कि वो एक सेंट्रल अथॉरिटी चला रही है उसको, और जब चाहे उसको फ्रीज कर देगी, जब चाहे बंद कर दे। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपकी आईडी, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन, वो सब दिखता है, सबको दिखेगा, कोई कुछ भी यहाँ पर छुपा हुआ नहीं है प्राइवेसी, जैसा कि आपका बिटकॉइन में होता है। तो उल्टा होगा एकदम बिटकॉइन की। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेके। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, कि इथेरियम में इथेरियम रास्ते पे चल रहा है $8 ट्रिलियन के जो है ट्रेड, यानी कि ट्रांजैक्शन, कुल मिला के जो भेजना लेना जो लेन देन होता है इथेरियम पे $8 ट्रिलियन का होने वाला है इस साल के अंत तक। अभी जो डेटा आया वो ये आया है कि सेकेंड क्वार्टर तक, फर्स्ट हाफ में $4 ट्रिलियन वर्थ के ट्रांजैक्शन किए हैं। और इसी हिसाब से देख के वो लोग कह रहे हैं कि अगले नहीं, इस साल के ख़त्म होने तक इथेरियम पे $8 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है गैस। एंड इथेरियम कितना ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करा था ये बताता है हमें पॉपुलैरिटी इथेरियम की। और इथेरियम जो है यहाँ पर आप देखोगे क्वार्टर 4 में $87 का था, आज जिसने जो हाई मारा था $2535 का मारा। तो गैस आप देखोगे $4000 तक इथेरियम गया था, तो आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी कितना ये सॉलिड है। बैंक ऑफ अमेरिका ने स्टार्ट कर दिया है, अप्रूव कर दिया है बिटकॉइन की फ्यूचर ट्रेडिंग फॉर सम क्लाइंट्स, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आ रहे थे और लोग इंटरेस्टेड थे, तो बिटकॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, बिटकॉइन की फ्यूचर की ट्रेडिंग। और ये सेकेंड लार्जेस्ट यूएस का बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका। और ये न्यूज़ जो है काफ़ी बुलिश है, क्योंकि अब बैंक्स भी जो है क्रिप्टो में आ रहे हैं इस तरह से। और अकॉर्डिंग टू 2 पीपल विद नॉलेज ऑफ द मैटर हु स्पोक ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। तो ये एक एनोनिमिटी की कंडीशन तो ख़राब हो ही जाएगी जब बैंक्स आ जाएंगे बीच में, बट फिर भी यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ है कि बैंक जैसा इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर बात कर रहा है तो अच्छी बात है। न्यूयॉर्क के जायंट्स के सेक्विन बर्कली प्लान्स टू कन्वर्ट एंडोर्समेंट रेवेन्यू टू बिटकॉइन। यानी एंडोर्समेंट यानी कि जो इनको मिलेगा स्पॉन्सरशिप वगैरह से जो भी पैसा मिलेगा, उसको वो कह रहे हैं कि वो बिटकॉइन में कन्वर्ट कराएंगे। तो ये कुछ नया नहीं है, हालांकि एक और प्लेयर की लिस्ट में जुड़ गए हैं, एक नया नाम जुड़ गया है, और इसको सेक्विन बर्कले, और ये कन्वर्ट करा देंगे अपने बिटकॉइन में सारी जो एंडोर्समेंट रेवेन्यू। तो प्लेयर्स वाली तो न्यूज़ आ ही रही है और कुछ बड़ी बात अब रह नहीं गई है। हाँ, ये एक न्यूज़ बड़ी है जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दी है, डॉर्सी की। जो डॉर्सी हैं, जैक डॉर्सी, ट्विटर के फाउंडर, उन्होंने कहा है कि स्क्वायर विल लॉन्च बिटकॉइन फोकस DeFi प्लेटफॉर्म। इस पे फोकस्ड वीडियो मैंने आपको इससे पहले ही दे दी है, और आज की वीडियो में जाके आप देखिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ट्विटर के CEO जो हैं जैक डॉर्सी, वो प्लानिंग कर रहे हैं बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर, और ये कैसे से बहुत बड़ी खबर हो सकती है बिटकॉइन के लिए, फ्यूचर के लिए। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे इसके बारे में। ऑन चेन एनालिस्ट हैं विली वू, इन्होंने बहुत सारे इंडिकेटर बनाए हैं और बिटकॉइन को ऑन चेन के मतलब एक्सपर्ट माने जाते हैं, और इन्हें पता चल जाता है, मतलब एक तरह से यही समझ लो, ऑन चेन बहुत गजब की चीज़ है, जिसे मैं भी अभी करंटली सीख रहा हूँ, और मैं खुद को एक्सपर्ट नहीं कहूँगा, बट विली वू जो है वो एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बोला है कि बिटकॉइन इज़ डिसेंट्रलाइज गोल्ड, यानी गोल्ड जिस तरह से था उसी तरह से, बट
इस गोल्ड पे किसी गवर्नमेंट का हक नहीं, किसी पर्टिकुलर इंसान का हक नहीं है, और ये डिसेंट्रलाइज गोल्ड है और ये रहने के लिए ही बना, ये कहीं जाएगा नहीं। अच्छा, टेनेसी सिटी जो है, टेनेसी सिटी में टेनेसी में एक सिटी है जो स्टेट है यूएसए की, उसकी एक सिटी है जिसका नाम है जैक्सन। और जैक्सन सिटी में क्या हो रहा है, एट्थ लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट ऑफ टेनेसी प्लान्स टू अलाउ इट्स सिटीजन टू पे देयर प्रॉपर्टी टैक्सेस इन बिटकॉइन। यानी वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अपने प्रॉपर्टी के टैक्सेस अब बिटकॉइन में दे सकते हैं। इनके मेयर किसने कहा, स्कॉट कॉन्गर ने अनाउंस किया है फ्राइडे को। तो मेयर ने देखिए आप डीपी भी बदल दी है, बिटकॉइन के वाली कर दी, लेज़र आइज वाली, और ये मेयर भी बिटकॉइन को सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। तो बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है हमारे लिए तो। एंड ये एक चीज़ और है, एक न्यूज़ है, बैंक ऑफ अमेरिका जो है, अमेरिका का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक, अभी आपको बताया बिटकॉइन को अलाउ करा था ना। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें बोला बिटकॉइन नाउ थर्ड मोस्ट क्राउडेड ट्रेड आफ्टर टेक वाले स्टॉक्स में और ईएसजी वाले स्टॉक्स में। जो इनके न्यू फंड मैनेजर का सर्वे आया उसमें ईएसजी और टेक स्टॉक्स को